आज की इस वीडियो हम बात करेंगे, यदि कोई पुलिस अधिकारी आपका मोबाइल लेके मोबाइल को चेक कर रहा है, आपका कॉल डिटेल देख रहा है या फिर आपका सोशल जो भी अकाउंट हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, ये सब पुलिस के द्वारा चेक किया जा रहा है, तो ये लीगल है या फिर इलीगल है। तो ऐसी स्थिति में जब भी पुलिस के द्वारा आपका मोबाइल चेक किया जाता है तो यहाँ दो कारण होता है। पहला कारण तो ये हो सकता है कि आप कोई केस में इन्वॉल्व होंगे, इस सिलसिला में यदि आपको पुलिस गिरफ्तार करने आया तो आपका मोबाइल देख सकता है, क्योंकि पुलिस को ऐसा शक हो सकता है कि आप मोबाइल के द्वारा जो है कुछ गलत एक्टिविटी में संलिप्त हो सकते हैं। तो जो भी कारण हो, यदि आप कोई केस में इन्वॉल्व हैं या फिर नहीं भी हैं, या फिर आपके ऊपर झूठा कोई आरोप लगा दिया है, कोई भी सिचुएशन में पुलिस के द्वारा आपका मोबाइल को चेक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि पुलिस के द्वारा आपका मोबाइल चेक किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 है उसका हनन हो जाएगा। भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 में कहा गया है राइट टू प्राइवेसी के बारे में, तो यहाँ आपका प्राइवेसी लीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल जो है आजकल मोबाइल सिर्फ मोबाइल तक ही नहीं सीमित रहा है, इसमें बहुत व्यक्ति का जो है बैंक अकाउंट भी रहता है। जैसे आप फोन पे जानते होंगे, गूगल पे चलाते होंगे, तो बहुत व्यक्ति का ये रहता है। आजकल तो डिजी लॉकर वगैरह है, बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट यदि सार्वजनिक हो जाए तो जो भी जिसका डॉक्यूमेंट है उसको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसका फंडामेंटल जो राइट है उसका भी हनन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी पुलिस अधिकारी आपका मोबाइल चेक नहीं कर सकता है। साथ ही साथ यदि आपने मोबाइल में लॉक लगा रखा है, आजकल सभी के मोबाइल में स्क्रीन लॉक होता है या फिर पैटर्न लॉक, जो भी लॉक हो, यदि वो लॉक आपसे पूछ रहा है तो आप उसको लॉक भी नहीं बता सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसको मोबाइल दे भी नहीं सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा आपका मोबाइल का डिमांड किया जा रहा है कि आप मोबाइल दीजिए, तो आप उसको बोलिए क्या आप जो है कोर्ट से ऑर्डर लेकर आए हुए हैं कि मेरा मोबाइल चेक किया जाए आपके पास, या फिर आपका कोई सीनियर, जो भी आपका सीनियर पुलिस अधिकारी है, वो आपको रिटर्न में ये लिख के दिया है कि जाके सामने वाला का मोबाइल चेक कीजिए, तो आप मेरा मोबाइल चेक नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ स्थिति में मोबाइल चेक किया जा सकता है। यहाँ पे जो है इसके बारे में बताया गया है सीआरपीसी का सेक्शन 91 में। सीआरपीसी का एक ही ऐसा सेक्शन है, सीआरपीसी का सेक्शन 91, जिसमें पुलिस को मोबाइल चेक करने का अधिकार है। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो भी आपके पास हो, चाहे लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो, जो भी कुछ हो, वो तभी चेक कर सकता है यदि कोर्ट का ऑर्डर हो। यानी कि कोर्ट का विदाउट ऑर्डर के बिना यहाँ पुलिस कुछ भी चेक नहीं कर सकता है। यदि मान लीजिए बिना रिटर्न में चेक कर रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस बहुत जो है भारी ऑफेंस कर रहा है। साथ ही साथ यदि पुलिस को ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है कि आप जो है सोशल मीडिया के द्वारा कुछ इलीगल एक्टिविटी किए हैं, तो ऐसे स्थिति में पुलिस आपका मोबाइल को जब्त कर सकता है, लेकिन उसमें जो पैटर्न लगा हुआ है वो पैटर्न लॉक नहीं तोड़ सकता है, न ही आपसे पूछ सकता है, आपसे खोलवा सकता है, या फिर आपसे जोर जबरदस्ती करवा रहा है कि आप लॉक खोलिए, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। जब तक कोर्ट का कंसेंट न हो तब तक ये सब कार्य करना अपराध माना जाएगा। यदि मान लीजिए कोई पुलिस अधिकारी ऐसा कर रहा है, आपके साथ बदतमीजी से पेश आ रहा है, या फिर आपका मोबाइल सीज कर लिया है विदाउट कोर्ट का ऑर्डर से, या फिर आपसे जबरन पूछ रहा है लॉक दीजिए, या फिर आपके साथ मारपीट पे उतारू हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में आप सीधा कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। तो पुलिस अधिकारी, यदि कोई पुलिस अधिकारी आपके साथ ऐसा मिसबिहेव कर रहा है, आपका मोबाइल जबरदस्ती ले रहा है, आपका मोबाइल में जो भी डाटा है उसको एक्सेस करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में आप आईपीसी का सेक्शन 166 यानी 166 के तहत कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ और भी आईपीसी जुड़ जाएगा, जैसे 341 है, या फिर मान लीजिए मारपीट भी आपके साथ किया है तो 323 भी लागू होगा। मतलब आपके साथ जैसा भी मिसबिहेव किया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेक्शन बढ़ते जाएगा। यदि पुलिस अधिकारी के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि आप जो कुछ क्राइम किए हैं उसमें मोबाइल इन्वॉल्व है, या फिर मोबाइल से बात किए हैं दूसरे क्रिमिनल से, तो ऐसी स्थिति में आप जो सिम लगाए हुए हैं मोबाइल में, वो सिम का नंबर उसको कह सकते हैं कि आप जो है सिम का नंबर ले लीजिए, और आप जो भी मोबाइल का मतलब जो भी ऑपरेटर का आप सिम रखे हुए हैं वो ऑपरेटर से जाके वो अपना रिकॉर्ड निकलवाएगा, हम कहाँ कहाँ बात किए हैं और वो कौन कौन व्यक्ति है, क्योंकि सभी का सिम जो है, सिम से उसका व्यक्तिगत पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति के नाम से सिम है और वो कहाँ का व्यक्ति है। तो ये पुलिस का काम है। साथ ही यदि कोई व्यक्ति कोई सोशल ऐप्स के द्वारा कोई क्राइम में इन्वॉल्व हुआ है, तो जो भी सोशल ऐप्स है, जो जहां उसका ब्रांच है, जहां पे ऑफिस है, वहां से वो जाके आपका डाटा निकलवाए। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट आपका मोबाइल कोई भी पुलिस अधिकारी के द्वारा चेक नहीं किया जा सकता है। भले ही यदि कोई अपराध करने के लिए मोबाइल का ही क्यों न उपयोग किया गया हो, पुलिस विदाउट कोर्ट ऑर्डर के या फिर सीनियर पुलिस का रिटर्न के बिना किसी का मोबाइल को चेक नहीं कर सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, यानी कि फंडामेंटल राइट का हनन है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पुलिस वाला जोर जबरदस्ती करे
तो आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं एविडेंस के तौर पे कि आपका वो मोबाइल ज़बरदस्ती मांग रहा है, क्योंकि मोबाइल जो है ये आपका प्रॉपर्टी है और पुलिस को देने से ये आप मना भी कर सकते हैं। यदि मान लीजिए पुलिस आपसे मोबाइल मांग रहा है और आपका कंसेंट है, आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि जबरन लिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि हमने ऐसा कुछ मतलब क्राइम नहीं किया है या फिर मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, यदि आप अपना कंसेंट दे देते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके विरुद्ध, आपका इच्छा के विरुद्ध यदि वो ऐसा कर रहा है, आपका मोबाइल ज़बरदस्ती ले रहा है, उसमें डाटा को एक्सेस कर रहा है या फिर आपका जो भी सोशल ऐप्स है उसको ओपन कर रहा है, तो ये जो है ऑफेंस हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। तो उस पुलिस अधिकारी के अगेंस्ट में आप कोर्ट में केस फाइल करके उस पुलिस अधिकारी को जेल भेज सकते हैं।